देखिए, विश्व और हमारा भारत माता, हमारी भारत देश एक विभीषिका को झेल रही है। कारण यह है, एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने कहा था इस बार ट्रंप सरकार, अगर कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट हो जाती तो शायद पेट्रोल के दाम 50% न बढ़ जाते और हमारे देश में एलपीजी की लाइन न लगी होती। देखिए, जो अयतुल्ला खामेनी साहब थे, वो कम से कम 56 इंच के नेता थे, सिर नहीं झुकाया, मर गए। और उनके नेता जो हैं सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं। और यहाँ 56 इंच वाले एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर जनता परेशान है और ये संघी लोग इस बात का उत्सव मना रहे हैं। और जो गौ मांस खाने वाले इजराइल के अंदर एक आपका प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी प्रॉब्लम यह है, आपको क्या है कि आपको पॉलिटिकल रिमार्क करने हैं। वैसे तो मैंने पॉलिटिकल डिबेट इसको ओपन नहीं किया, है ना? इजराइल के अंदर मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय को डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आपको एक ऐसा नेता स्वीकार है जो हमास को पैसा दे, जो हिजबुल्लाह को पैसा दे, जो हूती को पैसा दे, जो जगह जगह आतंकवादी हमले करे। एक इजराइल के अंदर मंदिर का नाम बता दीजिए। ईरान के अंदर 10 मंदिर हैं। ईरान ने यह सहूलियत बरती कि हमारे भारतीयों को कहा कि आपको इजराइल के अंदर हमारी हिंदुस्तानी भाई बहनों को बंकर्स के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं और इजरायली उनको जूतों से मार रहे हैं। देखिए, 56 इंच का सीना अगर किसी का था, ईरान का मैं समर्थन इसलिए करता हूं, कम से कम मर्दों की तरह मरा, वो रेंगा नहीं, उठने के बल नहीं चला। और आज अखिल स्वामी वहीं से आए क्या पिट के? आपको क्या लग रहा है? रूस ने नहीं, आपको क्या लग रहा है कि वहीं से पिट के आए हैं? तेल देना शुरू किया था, अब रूस ने पाकिस्तान को भी डिस्काउंट पे तेल देना शुरू कर दिया है। भारत को चारों तरफ से अमेरिका ने भी घेर लिया है, अवधेश जी रिस्पॉन्ड करेंगे, घेर लिया है और हमारे संघी लोग इस बात का उत्सव मना रहे हैं। अवधेश जी देखिए, पहली बात मैं इन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर, सुनिए, ईरान में मेरी जानकारी में केवल एक मंदिर है। अब इस पर बहस हो जाएगी। वो 1892 में बना हुआ था, वो हिंदू मंदिर है। पता नहीं इनको 10 मंदिर कहां से लग गया है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। कितने मंदिर हैं देखिए, ऐसा है, इजराइल में कितने मंदिर हैं? इस समय यूरोप जो है ना, इजराइल में कितने मंदिर हैं? इजराइल में कितने मंदिर हैं बताइए? सुनिए, बड़े इजराइल में कितने मंदिर हैं? आपसे बहस करने नहीं, गौमांस खाते हैं इजरायली, ईरानी नहीं खाते गौमांस। मैं राम मोहन जी के गौमांस खाते हैं। एक मिनट अखिल स्वामी का उत्तर दे रहा हूं। अखिल स्वामी, आपको प्रॉब्लम इजराइल के साथ है? आपको प्रॉब्लम इजराइल के साथ है तो जाके ईरान की फौज में जाइए ना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। 4 सीनियर वेटरन्स इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनको शांत आपको इजराइल से प्रॉब्लम है तो जाइए ईरान की फौज में भर्ती हो जाइए, वहां से जाके बम चलाइए। इजराइल की फौज में भर्ती हो जाइए। भारत तटस्थ देश है भाई, भारत के लोग तटस्थ लोग हैं। हम केवल इस हालात पर चर्चा कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। ईरान जो है मर्दों की तरह लड़ रहा है। इनको तो जाइए ना, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? आदमी जिसने हमारे आप भी तो मर्द हैं, जाइए। क्यों मेहनत नहीं करते? लगाता है, कभी सैंक्शंस लगाता है। उस अमेरिका के आप लोग स्तुति गान, अरे उसी के सैंक्शन लगाए थे कांग्रेस की सरकार ने, वही सैंक्शन मान लिए थे अमेरिका के कांग्रेस की सरकार ने, वही सैंक्शन मान लिए थे जो अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे, वो सारे के सारे मान लिए थे कांग्रेस की सरकार ने। हम अरे कांग्रेस वो मर्द नहीं थे फिर क्या? ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस के नहीं, वो मर्द नहीं थे क्या अमेरिका के सामने जो 12-13 तक हमारी योजनाएं चल रही थी? अमेरिका हमें दबा रहा है। अजीब सी बात करते हैं। एक गंभीर बात के बीच में आपको यह समझ में आ रहा है कहां 4 मंदिर हैं, कहां पर 8 मंदिर हैं? अरे सनातनी हो तो क्यों नहीं मंदिर मुझे अच्छे लगेंगे? हाँ तो जाइए ना, सनातनी तो आप जानिए। तो उन 10 मंदिरों में पूजा कीजिए जाके ईरान के। क्यों नहीं करते हैं वहां पे? मेरे को फिर घबराते हैं कि इजराइल का आगे बम गिर जाएगा। इजराइल का गौमांस जाके पूजा कीजिए वहां पे। क्यों नहीं करते भाई? अरे आप जाके इजराइल में पूजा जाइए ना, पूजा कीजिए आप। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अवधेश जी पसंद आ रहा है आप लोग? ओके, इसने 150 बच्चों को मार दिया। देखिए 150 बच्चों को मार दिया, वो पसंद आ रहा है। ओके ओके, यूरोप की जो अवधेश जी, केवल अवधेश जी अभी शांत नहीं हुई। इस समय देखिए इसको ठीक से, यूरोप में जिस ढंग से दुनिया भर के इस्लामिस्ट फोर्सेस ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया और यूनाइटेड नेशन में आपने फिलिस्तीन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला करके और सबने फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया दबाव में, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं कहा कि आप इजराइल को मान्यता दो। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं नहीं दूंगी क्योंकि इजराइल को मान्यता दीजिए। तो इस समय दुनिया में इस्लामिक लॉबी सबसे सशक्त लॉबी है, वो अमेरिका में भी है।
वो लोगों का माइंड चेंज कर रही है पूरी दुनिया में। सबसे सशक्त लॉबी उस समय हर देश में हावी है, ट्रंप के प्रशासन में भी वो लॉबी हावी है, वो मीडिया में हावी है, इस समय चारों तरफ हावी है। तो उनका प्रचार तंत्र जो है वो इस प्रकार से दुनिया में प्रचार कर रहा है, जिसमें हमको उसमें जाना नहीं, हमको सच देखना है। अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो क्या उस क्षेत्र में एक भी दिन बिना युद्ध के बीत रहा था? या आप सतत युद्ध लड़ेंगे या इसको समाप्त करने की कभी कोशिश करेंगे? मेजर तूर, इजराइल का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यह तय होगा कि नहीं होगा फाइनली कभी इस दुनिया में कि युद्ध चलता रहेगा।